नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं, अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं। क्योंकि यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट पॉइंट। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसे नहीं पढ़ सकते हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई भी नहीं बताता है। आप देख सकते हैं कोई भी ये चीज़ें नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश के रूल याद कर लो, ग्रामर याद कर लो, ये सभी चीज़ें याद कर लो और आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब तक ये बेसिक चीज़ें आप नहीं समझ रहेंगे आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं और लिख भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ ऐ की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको ऐ की मात्रा से संबंधित जितना भी डाउट आपके मन में है वह क्लियर हो जाएगा कि ऐ की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। कोई भी शब्द हो तो आप आसानी से कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो में आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऐ की मात्राएं हर शब्द में लगभग लगी हुई हैं। तो ऐ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था, इस वीडियो में भी सीखेंगे। यानी हर मात्राओं को हम दो वीडियो बना के आपको सिखा रहे हैं, तो जिससे आपको पूरी तरीके से यह क्लियर हो जाएगा ऐ की मात्राएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया देख हैदर मैना रानी। तो यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर ऐ की मात्रा। तो ए की मात्रा हमने पिछले इसके पीछे वाली वीडियो में हमने सीखा था कि ए की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं, ऐ की मात्रा। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। दा का होता है डी, उसके बाद ए की मात्रा के लिए हमने सिखाया है कि ई लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई। उसके बाद खा का क्या होगा, की एच लिखेंगे। खा के लिए क्या लिखते हैं, की एच। तो दा के लिए लिखेंगे डी, उसके बाद एक ही मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और खा का हो जाएगा के एच। तो यहाँ पर हो गया देख इस तरीके से आपको लिखना होगा। हैदर कैसे लिखेंगे, हा का होता है यस, उसके बाद ऐ की मात्रा के लिए हमने बताया है पिछली वीडियो में कि ए आई लिखा जाता है, तो ए आई लिखेंगे। उसके बाद दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ, तो बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो यस ए आई डी ए आर हैदर। इस तरीके से मैना कैसे लिखेंगे, मैना तो माँ का होता है यम, उसके बाद ऐ की मात्रा के लिए हमने बताया ए आई लिखते हैं, तो यहाँ पर ए आई लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो यम ए आई यन ए मैना। रानी कैसे लिखेंगे, रा का होता है आर, और आ की मात्रा के लिए हमने बताया है ए लिखते हैं। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखे हैं आई, और अगर बीच में होता है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ई। हमने समझाया है, वीडियो को जाके देखिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चैन से बैठी पीती पानी। तो चैन कैसे लिखेंगे, चा का होता है सी एच, उसके बाद ऐ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और ना का हो जाएगा यन, तो चैन लिखेंगे। अब से कैसे लिखेंगे, सा का होता है यस, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो से। बैठी बा का हो जाएगा बी, उसके बाद ऐ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और ठा का हो जाएगा टी एच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पीती, तो हमने बताया कि जब बड़ी की मात्रा बीच में आती है तो उसके लिए डबल ई लिखते हैं, लास्ट में होती है तो आई लिखते हैं, तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे। तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में है। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई, तो यहाँ पर इस तरीके से पीती। पानी, पा का हो जाएगा पी, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा या, और यहाँ बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई, तो पानी। इस तरीके से यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐ की मात्रा आपको लगानी है, कोई भी शब्द हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें ऐ की मात्रा लगी है तो इस तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दिन रैन मीठे गीत सुना दे। तो देखिए दिन कैसे लिखेंगे, दा का हो जाएगा डी, उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन। यहाँ रैन रा का हो जाएगा आर, और ऐ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और ना का हो जाएगा यन, तो रैन। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ों को सीखने को मिल रहा है। एक तो
अ की मात्रा यानी अ की मात्रा आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। दूसरी कि आप जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी लिखा हुआ है इंग्लिश में है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के यहाँ पर शब्द आ रहे हैं, हर तरीके की मात्राएं आ रही हैं, हर तरीके से अक्षर जो है आ रहे हैं, तो आपका यह पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। यानी धीरे धीरे जब आप वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि जो मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं, कैसे लिखते हैं, आपको यह समझ में आएगा। तो कोई भी स्टोरी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे पढ़ सकते हैं, और मान लीजिए हिंदी में तो उसे आप इंग्लिश में लिख भी सकते हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो मान लीजिए यहाँ पर तरह तरह के दिखेगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, इस तरीके से ए की मात्रा, यानी अलग अलग तरीके की मात्राएं आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ए की मात्राएं ज़्यादा हैं, तो इससे आपको ए की मात्राएं भी सीखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ अलग अलग तरह की मात्राएं, अलग अलग तरीके के शब्द जब आप सीख लेंगे तो आप कोई भी शब्द यानी कोई भी इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ है तो उसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ पर लिखा गया माँ, तो माँ का हो जाएगा यम, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में, तो हमने बताया बड़ी की मात्रा जब बीच में होती है तो उसके लिए डबल ई लिखेंगे, तो यहाँ पर भी डबल ई लिखेंगे। उसके बाद ठा का हो जाएगा टी एच, और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए हमने बताया ई लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो यहाँ पर भी ई लिखेंगे। उसके बाद गीत कैसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा बीच में तो डबल ई, तो गा का हो जाएगा जी। उसके बाद बड़ी की मात्रा बीच में तो डबल ई लिखेंगे। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, तो गीत। सुनाती, तो सा का होता है यस, और उसके बाद छोटाओं की मात्रा के लिए लिखेंगे यू, और ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए। उसके बाद यहाँ ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिख देंगे आई, तो सुनाती। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर ए की मात्रा कहीं पर भी हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे। यानी इस स्टोरी में यानी जिस छोटी सी पोयम है इसमें आई की मात्राएं ज़्यादा लगी हुई हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आ की मात्रा, ए की मात्रा, बड़ी की मात्रा, मतलब हर तरह की मात्राएं यहाँ पर आपको सीखने को मिल रही हैं। तो आपका यह पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। यानी धीरे धीरे जब आप देखते जाएंगे, वीडियो को देखते जाएंगे तो आपका वह क्लियर हो जाएगा, मात्राएं जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और मान लीजिए आपको यह जो अक्षर है, हिंदी के जो अक्षर होते हैं आ से लेकर आज्ञा तक, आपको यह नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको यह पूरा समझ में आएगा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। उस वीडियो को जाके देखिएगा। आप सबसे कैसे लिखेंगे, सा का होता है यस, उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं, और बा का हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर फिर सा का लिखेंगे यस, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा, तो आप यहाँ पर ए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए और एक पर मात्रा लगी हो तो एक पर मात्रा ना लगी हो तो आप यहाँ बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पे मात्रा है, एक पे मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ पर बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। तो देखिएगा, लेकिन देखने में सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो सबसे यानी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अगर उस तरीके से तो सबा से जैसे लिखा जाएगा सबा से हो जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर उस तरीके से लिख देते हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इस तरीके से भाई आप लिख सकते हैं। ज़्यादा कैसे लिखेंगे, तो जा का होता है जे, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और दा का हो जाएगा डी, फिर यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटा ऊ आया है, यहाँ पर क्या आया है, छोटा ऊ। तो देखिए छोटा ऊ आए या फिर छोटा ऊ की मात्रा आए, छोटा ऊ आए या फिर छोटा ऊ की मात्रा आए, दोनों के लिए यू ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर यू लिखेंगे, यू लिखेंगे। उसके बाद सा का हो जाएगा यस, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई, वह वाह का हो जाएगा वी भी लिख सकते हैं या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डब्ल्यू और बीच में ए लगाएंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद हा का हो जाएगा यस, तो वह। भांति कैसे, तो भा का होता है बी एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए खाती कैसे लिखेंगे, खा का होता है के एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ता का हो जाएगा टी, और यहाँ बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई लिखेंगे खाती, बस। तो बा का हो जाएगा बी और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी का दो व्यंजन एक साथ है। उसके बाद सा का हो जाएगा यस। ये कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमने अभी पिछली वीडियो में सिखाया है कि
अगर जैसे मान लीजिए ए वाला ए आता है, जैसे ए लिखते हैं तो अगर वो वाला आता है तो आप ई भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से आता है तो उसके क्या लिखेंगे, या का हो जाएगा वाई, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे तो ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर आप ई लिख देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मीठे कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, उसके बाद यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में तो उसके लिए लिखेंगे डबल ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ठा है तो ठा के लिए लिखेंगे टी एच, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे तो मीठे इस तरीके से। बेर तो बा का हो जाएगा बी, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, और रा का हो जाएगा आर, तो बी ई आर बेर इस तरीके से। अब देखिए सुबह तो सा का हो जाएगा यस, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ, हा का हो जाएगा यस, तो सुबह शाम तो यस हो जाएगा, सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, तो शाम। बस तो बा का होगा बी और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट हैं, और सा का हो जाएगा यस। करती तो का हो जाएगा के, और बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। तो आप यहाँ पर हम लिखेंगे ता, यानी ता का हो जाएगा टी, उसके बाद बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई लिखेंगे, तो करती हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखा गया, यहाँ पर आई की मात्रा है तो उसके लिए आई की मात्रा के लिए हमने क्या बताया, ए आई लिखते हैं, तो यहाँ पर सा का हो जाएगा यस, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा, आई की मात्राएं, यानी आई की मात्राएं सीखा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के शब्द लिखे गए थे जिसमें अलग अलग तरीके की मात्राएं लगी थी। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों को सीखने को मिला, एक तो अलग अलग तरीके की मात्राएं सीखने को मिली, दूसरा आपको यहाँ पर आई की मात्रा को सीखने को मिला। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।